तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, रोज़ की भांति आज फिर से होमवर्क से डिस्कशन कराया जाएगा। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को, उसका जवाब देना था। वो क्वेश्चन था संस्कार पुस्तक के लेखक कौन थे। तो संस्कार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको UR अनंत मूर्ति, जो कि जवाब देने वाले जो थे राजबली पांडे के नाम से जवाब दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लुसेंट के हिसाब से लिया गया है UR अनंत मूर्ति। तो आप लोग ध्यान रखें, अगले बार सही जवाब दीजिएगा। लेकिन वैसे जवाब आया था, लेकिन सही जवाब किसी का नहीं आया था, जिस वजह से आज किसी का भी नाम नहीं लिया जाएगा। तो कल बताया गया था कि देश और राजधानी और मुद्रा पहले शुरू में करवाया जाएगा। तो आज वहाँ से क्लास शुरू करते हैं और फिर लास्ट करेंगे GK GS से। तो बने रहिएगा हमारे क्लास में और क्लास शुरू करते हैं। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन, रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। रूस की राजधानी मास्को हो जाएगी। रूस की मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब का रियाद हो जाएगी, ठीक है। और मुद्रा क्या हो जाएगा उसका? रियाल। रियाल हो जाएगा, मुद्रा रियल नहीं, रियाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। और मुद्रा क्या हो जाएगा वहाँ का? ऑस्ट्रेलिया की डॉलर हो जाएगा। अगला क्वेश्न बताइएगा, अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ हुआ? ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो। पेसो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूक्रेन का राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन का राजधानी कीव हो जाएगा। और यूक्रेन का मुद्रा क्या है? रेवेन्विया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? नूसंतारा हो जाएगा। हाँ, नूसंतारा इसमें दिया हुआ। और इंडोनेशिया का रुपया क्या हो जाएगा? मुद्रा रुपया हो जाएगा। रुपया मुद्रा वहाँ का रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्राज़ील का राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया हो जाएगा। और यहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। मुद्रा रियल नहीं, रियल हो जाएगा, रियल नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कनाडा का राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा। कनाडा की मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम हो जाएगा। मुद्रा क्या हो जाएगा वहाँ का? गिल्डर या यूरो हो जाएगा। गिल्डर या यूरो। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं स्टेट की GK से। बताइएगा क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? केपलर द्वारा दिया गया है। कितना नियम दिए? ये 3 गो नियम दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा, विदेशी धरती पर पहली बार झंडा किसने फहराया था? मैडम विकास जी। कब फहराए थे ये? 1907 में। कहाँ फहराए थे ये? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। 1907 में फहराए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, तुर्क के चहलगामी कौन लाया था? ये इल्तुतमिश। इसमें कितना मतलब मेंबर होता था? इसमें 40 होता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थित है? विजय घाट है लाल बहादुर। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितना सदस्य होता है? 15 सदस्य होता है। इसमें अस्थायी कितना होता है और अस्थायी कितना होता है? तो जो अस्थायी होता है उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को 1972 का स्थापना हुआ था, ठीक है। अलग से बताइएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? हाँ, विंसेंट स्मिथ कहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक। अंशी कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? GB मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। और वायुमंडल में जो हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वेनगंगा ये सब किसका नदी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में मतलब चर्चा है? अनुच्छेद 170। और विधान परिषद किसमें हो जाएगा? 169। विधानमंडल का चर्चा किसमें है? क्या चीज़? हाँ, 168 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का मतलब किसमें उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 हो जाएगा। और राज्यसभा का उल्लेख किसमें है? राज्यसभा 80। और लोकसभा कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? ये केरल हो जाएगा। अगला बताइएगा, ब्रेन शुगर को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन शुगर ग्लैक्टोज कहा जाता है। और बताइए, मिल्क शुगर क्या कहा जाता है? मिल्क में लैक्टोज। मिल्क वाला जब भी आएगा सब लैक्टोज टाइप पे ही आता है, इसी पे नाम आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्लड शुगर क्या कहता है? ग्लूकोज कहा जाता है। ब्लड शुगर ग्लूकोज कहा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाया था? MBT। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। बताइएगा,
क्या? हाँ, बताइए पीएच पैमाना खोज किसने किया था? सोरेनसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई कहाँ की थी और ये कब चढ़े थे? ये 53 में चढ़े थे, 1953 में चढ़े थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किसका हिस्सा है? बताइए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। नेफ्रॉन किसका हिस्सा है? गुर्दा का हिस्सा हो जाएगा, विक्री को जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, RBI किस ब्याज दर पर बैंकों को दर देते हैं, मतलब कर्ज देते हैं? रेपो रेट। और RBI किस रेट मतलब रेट से लेते हैं? रिवर्स रेपो रेट से लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वितीयक बाजार का नियामक नियम क्या होता है? पूंजी हो जाएगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। करंट अफेयर्स फिर लेते हैं। अगला बताइए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला किया गया है? स्लोवाकिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? तर्कस का आयोजन अमेरिका के साथ किया गया है। बताइए कॉप इंडिया का आयोजन किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका। और वज्र प्रहार किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के साथ ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? देश की ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता किसको मिला है? हाँ, सेला सुरंग को मिला है। बताइए सेला सुरंग की लंबाई कितना है? 2.6 किलोमीटर हो जाएगा। और इसे कितना फीट ऊंचा है? ये 13,000 फीट ऊंचा है सेला सुरंग। कहाँ है वो? अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पूछना। अच्छा ठीक है, बताइएगा बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला बताइएगा, तेजू दर्रा किस राज्य में है? मणिपुर हो जाएगा। तेजू दर्रा, तुजू, हाँ वही तुजू दर्रा मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना है? SBI बना है। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ये किस बैंक के बाद SBI बना था? इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में बना था, इंपीरियल बैंक बना था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? न्यू दिल्ली ने पेरिस में किया है स्थापित। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाला सुनील छेत्री का संबंध किस क्षेत्र से है? किस खेल से है? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया था, 16 मई को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली हो जाएगा। इंडिया स्किल्स का आयोजन 2024 में नई दिल्ली में हुआ है। मतलब G20 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली मंडपम हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। ये पहला गोल्ड कप जीते थे नीरज चोपड़ा? किस खेल में जीते थे? टोक्यो ओलंपिक में। कितना मतलब भाला फेंके थे इसमें? 87.58। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान हो जाएगा। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर ख़त्म है और ये शुरू करते हैं सार संग्रह से। स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह है जो BPSC ये दरोगा का जो पूछा क्वेश्चन होता है, ये यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए शुरू बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और ऐसे प्रथम पूछेगी तब वो एनी बेसेंट हो जाएगी। बताइए सरोजिनी नायडू ने कब किस अधिवेशन अध्यक्षता की थी? 1925 का कानपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराए थे? ये स्टुटगार्ट में फहराए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। इसको ध्वस्त कौन करवाया था? बख्तियार खिलजी ध्वस्त करवा दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे? ये चंपारण अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे। अगला बताइए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बताइए इंडिका का लेखक कौन है? मेगा अस्थानीस हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1922 में 22 ईस्वी में गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास। 1922 से पहले मतलब बिहार में अधिवेशन कब हुआ था एक और? 1912 में कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन किए थे? माघोलकर, RN माघोलकर थे। 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता RN माघोलकर किए थे और 1922 में जो गया में हुआ उसका अध्यक्षता CR दास किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये USA हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। बताइए कौन सा शहर धातु के व्यापक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन हो जाएगा सबसे बड़ा केंद्र है। बताइएगा भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? डिगबोई, असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुल्तानापुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? गुरुगांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाँ किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? पश्चिम बंगाल में 60% कृषि भूमि कम है। अगला क्वेश्चन बताइए नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और राज्य कौन हो जाएगा ये? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है बताइएगा बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार में कितना वर्ग मीटर में मतलब वन क्षेत्र है? कितना वन क्षेत्र? 6,764.14 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ मतलब वन क्षेत्रफल कितना? 6,764.14 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बताइएगा झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात में कमाता है? कपड़ा। क्वेश्चन ये था भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? ये होता है कपड़ा के निर्यात से कमाता है। बताइएगा शीघ्र पलायन करने वाली मुद्रा क्या कहता है? गर्म मुद्रा कहता है, हॉट मुद्रा कहता है इंग्लिश में उसको। बताइएगा क्या बोले? बताइएगा RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित थे? बीमा क्षेत्र यानी बैंकिंग से ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1994 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ये संसद हो जाएगी। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा तेलंगाना की पश्चिमी सीमा कौन सा राज्य मतलब किस राज्य से लगाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगाता है। बताइएगा सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन थे? ये सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता है एलिस मुनरो कहाँ से थे? कनाडा से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा माउंट सिन्हा कहाँ स्थित है? माउंट सिन्हा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका में स्थित है। बताइएगा माउंट सिन्हा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व कौन से अक्षांश पर होता है? विश्व जो किस अक्षांश पर होता है? 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहता है? टर्की को कहता है। और भारत का प्रवेश द्वार किसको कहता है? ये मुंबई को कहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र में के अंदर कितना समुद्री मिलाता है? 12 नॉटिकल 12 समुद्री मिलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन बताइएगा इलायची की पहाड़ी भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र में पाया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? ये बाय डेट बताइएगा इसका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बताइए बिहार में कुल कितना जिला है अभी? बताइए रेडियोधर्मी तत्व में कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? अल्फा बीटा दोनों। अगला क्वेश्चन बताइएगा मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Fe3O4 हो जाएगा। बताइएगा स्टील के घटक तत्व कौन कौन होते हैं? लोहा और कार्बन हो जाएगा। बताइएगा नायलॉन 6 एकल किसका एकल है? ये कैप्रोलेक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जो धातु समांतर ताप पर तरल अवस्था में पाया वो कौन है? पारा हो जाएगा। धातु कुछ और अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली का सुचालक अधातु कौन है? ये ग्रेफाइट हो जाएगा जो बिजली का सुचालक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम सबसे प्रतिक्रियाशील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा
एल्जीन का सेल मतलब किससे बना होता है? सेल वाल। एल्जीन का सेल वाल किससे बना होता है? ये आपको सेलुलोज और पैक्टिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि HIV का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स। एलिसा टेस्ट क्या मतलब एड्स? हाँ, एलिसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। बताइएगा, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 के HZ होती है। ठीक है। ग्राहक की गति का नियम किसने दिया था? केपलर द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रणोदक किसका मिश्रण हो जाएगा? प्रणोदक जो है ना, ईंधन और उपचायकों का हो जाएगा। उपचायकों का मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भारत किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। बताइए, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रॉड गेज मतलब रेल का जो ब्रॉड गेज होता है उसका मतलब कितना, दोनों बीच की दूरी कितना होता है? 1.676। और मीटर गेज की दूरी कितना होता है? 1 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 14वां वित्त आयोग कौन थे? 14 नंबर का वित्त आयोग YV रेड्डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय महाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में हो जाएगा। बताइएगा, ए पैसेज टू इंडिया का लेखक कौन है? EM फॉरेस्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 नौ। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब से जाता है? कब से? 2015 से मनाया जाता है। बताइएगा, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? टोक्यो, जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो में सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मशहूर पेंटिंग हंस दामिनी का चित्रकार रवि वर्मा की तरह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महिला आंचल पुस्तक लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ खेल से हो जाएंगे। बताइए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल्लीकट्टू सड़कों की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? किस राज्य? तमिलनाडु से संबंधित। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शराबबंदी संबंधी किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 47 हो जाएगा। वही धारा 47 अनुच्छेद, उसको अनुच्छेद ही बोला जाता है। बताइएगा, भू स्थिर उपग्रह का दिशा क्या होता है घूमने का? पश्चिम से पूर्व होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल रामाराव हो जाएंगे। BN राव को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये खत्म हो चुका सार संग्रह। अब ये साइंस शुरू करते हैं। साइंस SPD। बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, एक माध्यम में ध्वनिक गति निर्धारित मतलब किस माध्यम से ध्वनिक गति निर्धारित की जाती है? माध्यम की प्रकृति से होती है। बताइएगा, कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रभावित होती है मतलब सबसे पहले बनता है? परांकुर बनता है। अगला क्वेश्चन है, बुझे हुए चुना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ उच्चतम प्रतिरोध वाला होता है? एबोनाइट। हाँ, एबोनाइट दिया हुआ। बताइएगा, अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टेस्ला, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। बताइएगा, प्राणियों का सबसे विशालतम समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेडियोधर्मी तत्वों मतलब रेडियोधर्मी तत्वों को किसमें रखा जाता है? लैक्टिनाइड में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? इस्पात यानी कि ठोस हो जाएगा। निर्वात में नहीं होता है, ठोस में अधिक होता है ध्वनि का। प्रकाश काल निर्वात में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
सोडियम कार्बोनेट का अणु कितना परमाणु मौजूद होता है? 6 का मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, स्तनधारी जानवर को मतलब स्तनधारी जानवर कितना कोष्ठक हृदय होता है? 4 कोष्ठक हो जाएगा। बताइए लैंथेनाइड की परमाणु परास कितना होता है? परमाणु संख्या परास 58 से 71 दिया हुआ इसमें। बताएगा सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति हो जाएगा, स्पेसीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है? ये लैंगिक हो जाएगा। बताइए फास्फोरस की परमाणिकता कितना होता है? 4 होता है। अगला बताइए सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है? मेथेनॉल हो जाएगा। बताइएगा मुकुलन द्रव प्रजनन किसमें होता है? हाइड्रा में और ईस्ट में भी होता है। बताइएगा एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितना होगा? 89 होता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है? इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु का तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा? ये वस्तु के भार से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, पानी के संग्रहण के लिए विशेष उत्तक कौन है? ये जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक परागकोश के हिस्सा का भाग नहीं है? ये अंडक परागकोश का हिस्सा का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा किसी वस्तु की गति ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? ये वेग के साथ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2 और 1 का अनुपात होता है। बताइएगा स्मॉल जी का मान किसके साथ बढ़ता है? ऊंचाई कमी होने के साथ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक रबड़ मतलब एक खिंचा हुआ रबड़ किस टिमता है? स्थिति ऊर्जा हो जाएगा इसका। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्लास आगे क्लास दीपक जी के द्वारा लिया जाएगा। अब जो छूट गया उसको हमारे द्वारा पूरा कराया जाएगा। बताइएगा कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र मार्ग के लिए जो सामान्य मार्ग होता है उसको कौन सा मार्ग कहते हैं? उसको मूत्र मार्ग कहते हैं। पुरुष में हो चाहे महिला में, सब में एक ही सिस्टम होता है। मूत्र शुक्राणु हो या फिर जो होता है वो मूत्र से दोनों जो है एक ही मार्ग से निकलता है, उसको मूत्र मार्ग कहा जाता है। आगे बताइएगा कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है किन किन तत्वों को जो है दूर रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल को जो है दूर रखा गया था इसमें। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो निम्न में से किस कार्बन के अपरूप की संरचना जो है भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? फ्लोरीन की होती है। ठीक है। आगे बताइएगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? ये जाइलम करता है। आगे बताइएगा कि अल्फांसो जो है किस फल की किस्म है? आम का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। और ये भारत का क्या राष्ट्रीय फल भी है। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर उपयोग किया जाता है। ठीक है राजीव जी ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि बंदूक से चली हुई गोली जो है लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है, उसमें क्या रहती है? गतिज ऊर्जा जितना अधिक रहेगा उतना गहराई तक जो है वो चला जाएगा। और अभी स्लोवाकिया का जो प्रधानमंत्री है उनको 5 गोली जो है उसको घुसा दिया, 5 गोली जो मार दिया गया। ठीक है ना। बच के रहिएगा, अभी कॉमा में एक तरह से बुझिए। आगे बताइएगा क्वेश्चन है, बताइए ओम के नियम के अनुसार जो है उसका सूत्र क्या होता है? ओम का नियम V बराबर IR होता है। ठीक है ना। इसमें अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर आधारित होता है? ये विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर जो है वो आधारित होता है। आगे बताइएगा कि कौन सा दर्पण जो है इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? अपसारी बोल रहे हैं, ये उत्तल हो जाएगा। अपसारी जो है उत्तल हो जाएगा सर। ठीक है, लेंस में उल्टा हो जाएगा, दर्पण ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। लेंस में ठीक है इसका उल्टा विपरीत हो जाता है। आगे बताइएगा कि भखरा हुआ चूना बनाने के लिए पानी के साथ किसका अभिक्रिया कराया जाना चाहिए? यानी CaO का अभिक्रिया कराया जाना चाहिए। ठीक है। आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC जो मानव शरीर में सैनिक के रूप में काम करता है। और वह जो है क्या हुआ? बताइएगा बेंजीन जो है एक प्रकार कैसा कार्बन है? असंतृप्त कार्बन हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है ना।
आगे बताइएगा कि शरीर के अंदर जो है ना पुलिस मैन ट्रैफिक पुलिस की संख्या किसको दी गई है? ये गोल्जी काय को दिया गया और इसका खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि किसी लगाए गए बल के लिए क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा? अधिक। दाब क्षेत्रफल कम होगा, दाब क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। अब ये खत्म हो गया है, अब SCRT सर लूसेंट भी चलेगा, आप काहे टेंशन लेते हैं? आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ना सिर्फ। ठीक है, सारे पकड़ को जो है आज मजबूत और किया जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो कि अभी बायोलॉजी चल रहा है स्पेशल SCRT से। इसमें कल जो हो गया था आपको उत्सर्जी तंत्र और तंत्रिका तंत्र खत्म हो गया था और आज जो है आपको रक्त परिसंचरण तंत्र और रक्त स्टार्ट होगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि रुधिर में उपस्थित जो है किसकी मात्रा जो है pH के कम करके हृदय गति को बढ़ाता है? CO2 जो है रुधिर में इसको कम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? हृदय गति को क्या करेगा? ये बढ़ाते जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अम्लीयता के कारण हृदय गति क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हाँ क्षारीयता में जो है घट जाती है। बताइएगा मनुष्य का हृदय जो है हृदय वह किस ऊतक से मिलकर बना होता है? यह जो है कार्डिय ऊतक से मिलकर बना होता है। रक्त जो है वो आपको तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा, लेकिन हृदय की बात करेगा तो हृदय जो है आपको कार्डियक ऊतक से जो मिलकर यह बना होता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा यह कार्डियक ऊतक जिसकी आकार जो है शंक्वाकार खोखली होती है और यह दोनों फेफड़ा के मध्य में वह जो है स्थित होता है। आगे बताइए कि मनुष्य का हृदय का जो है उसका मतलब लंबाई चौड़ाई और मोटाई बताइए कितना कितना होता है? 12 9 6 यानी 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर जो है वो मोटा होता है। ठीक है ना। और इसका वजन जो लगभग कितना ग्राम होता है? इसका वजन जो है वो 300 ग्राम होता है। लंबाई चौड़ाई मोटाई 12 9 और 6 होती है। कोई दिक्कत? आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो हृदय के संबंध में रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ होता है? वो फेफड़ा में होता है। फेफड़ा में, किडनी में कहाँ ले जा रहे हैं आप उसको? वो फेफड़ा में हो जाएगा। और फेफड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। लंग्स। अगर आप ज़्यादा सिगरेट का सेवन कीजिएगा तो आपका लंग्स क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा, खराब पड़ जाएगा। और सिगरेट पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी जो है आपको लगाने वाला प्रथम देश कौन बना था? कनाडा बना था सिगरेट पर। ठीक है ना। और शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आइसलैंड बना था। आगे बताइएगा कि हृदय जो है केवल किसको पंप करता है? केवल और केवल हृदय जो है सिर्फ और सिर्फ जो है केवल रक्त को पंप करता है, न कि शुद्ध करता है। ठीक ना। हृदय का काम जो सिर्फ रक्त को पंप करना है, शुद्ध और अशुद्ध करना उसका काम नहीं है। ठीक है ना जी ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य तथा स्तनधारियों का हृदय जो है कितने चैम्बर का होता है? ये 4 चैम्बर का होता है। उसमें कितने आलिंद और कितने नीले होते हैं? इसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक ना। बायां और दायां। और कल बताए थे दायां आलिंद जो है वो क्या करता है? गंदे खून को ले जाता है जो कि शरीर से लेता है, और बायां जो है वो फेफड़े से लेता है, वो शुद्ध रक्त लेता है। आगे बताइएगा अब ब्लड स्टार्ट हो रहा है। देखिए मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो शिशुओं के जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और पुनः धमनी से फिर हृदय में जाता है, उसको क्या कहते हैं? रक्त कहता है। और रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का वर्णक भी हो जाएगा, जिसका जो है इसका रंग जो है वो कैसा होता है? रक्त के कारण इसमें लाल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा रक्त में जो है प्लाज्मा कितने % होता है? रक्त में प्लाज्मा 55% होता है और प्लाज्मा में पानी जो है वो 90% होता है। ठीक ना। आगे बताएगा 10% अन्य पदार्थ हो जाएगा उसमें। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि स्वाद में रक्त कैसा लगता है? वो नमकीन लगता है। ठीक ना। नमकीन और हल्का हल्का चिपचिपा भी होता है। और रक्त जो है ना एक प्रकार का अपारदर्शी है। ठीक ना। रक्त से आप आर पार उसको नहीं देख सकते हैं। रक्त जो है एक प्रकार का अपारदर्शी है और यह जल से कुछ भारी होता है तथा यह क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा जो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त का मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक ना। जो कि कुल शरीर के कुल भार का कितना % होता है? 7% देता है, लेकिन इसमें 7 से 8% भी दिए हुए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि रक्त जो है पूरे शरीर में हृदय से तथा किसके माध्यम से घूमता है? यह जो हृदय और रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है? घूमते रहता है। ठीक है, सिरा ही होगा वो। बताइए रक्त में जो है सुनिए रक्त में जो है कितने प्रकार के अवयव पाए जाते हैं? रक्त में जो 4 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक ना। और जब प्लेटलेट्स घट जाता है तो कौन सा बीमारी हो जाता है? डेंगू होता है। डेंगू हो जाता है, समझे? प्लेटलेट्स जब घट जाएगा ना आपका तो डेंगू हो जाएगा। आगे बताइए डेंगू मुख्य रूप से होता है इसमें, जिसके लिए बकरी का दूध जो है ना वो उत्तम होता है।
पपीता का पत्ता। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इसमें यह जो है इसका रंग कैसा होता है? ये हल्का पीला रंग का प्लाज्मा का रंग होता है और यह जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायता देता है और रोगों से भी क्या करता है? रक्षा करता है। और शरीर के घाव भरने मुख्य रूप से किसका भूमिका होता है? ये प्लाज्मा का ही उपयोग होता है, मतलब भूमिका होता है इसमें। और इसमें प्रोटीन के रूप में एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और फाइब्रोनिजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन जो इसमें पाई जाती है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन और जो है आपको फाइब्रोजिनोन, ये सभी जो है आपको प्लाज्मा में ही पाई जाती है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आरबीसी। आरबीसी जो है इसका जीवन काल कितना का होता है? 20 से 120 दिन होता है, ठीक ना। और इसका मुख्य काम क्या होता है आरबीसी का? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को क्या करना, शरीर में संवहन करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करने का मुख्य रूप से काम किसका होता है? आरबीसी का होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जो कब्रगाह किसको कहा गया है? प्लीहा को कहा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो इसका आरबीसी का आकार कैसा होता है? ये गोलाकार आकार होता है, ठीक ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एक आरबीसी में जो है घन मिलीलीटर में बताना है कि पुरुषों में जो है कितना लाख रक्त कण होता है इसमें घन मिलीमीटर में? पुरुषों में ये 50 लाख घन मिलीमीटर होता है और महिलाओं में कितना होता है? 45 लाख घन मिलीमीटर रक्त कणिका इसमें जो होती है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में हो जाता है, बता ही दिए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, आरबीसी अगर कम हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। ये आपको एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है ना। और एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्त क्षीणता या रक्त की कमी या रक्त अरक्ता या रक्त लपता, ठीक है ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में आरबीसी का आकार जो होता है वह कितने माइक्रोन होता है? ये 7 से 8.4 माइक्रोन जो है इसका मनुष्य में रक्त का आरबीसी का आकार होता है। और यह लंबी होती है 7 से 8.4 माइक्रोन और चौड़ी की बात करेंगे तो 1 से लेकर 2.4 माइक्रोन जो यह चौड़ी होती है। बताइए आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? इसमें नहीं पाया जाता। और 2 में अब बात हो जाए इसमें पाया जाता है, इसमें लामा और ऊँट में जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। ये दोनों अपवाद में हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है, ठीक है ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, जो मानव शरीर में जो है रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। अगर कमी हो जाएगी तो एनीमिया और अधिक हो जाएगा तो एस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइए कि हाइपरटेंशन के मरीजों को रक्तचाप जो है सामान्य से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए उसको ब्लड प्रेशर क्या कहते हैं? ब्लड नहीं होता, बढ़ गया है, हाई हो गया उसका। आगे बताएगा मनुष्य में शुद्ध खून का शुद्धिकरण जो है वो करना क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को गलत खून चढ़ा देंगे, अगर वो है बी दे देंगे या ए बी दे कुछ दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, वो रक्त का थक्का जो है वो बन जाएगा, जिससे धमनियाँ क्या हो जाएगी? सिकुड़ के छोटी हो जाएगी, ठीक ना। मतलब धमनियाँ जो है संकुचित हो जाएगी और उसके फट के उसका क्या हो जाएगा? मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए पहले ब्लड ग्रुप चेक करके क्या होता है? खून को अपलोड किया जाता है, ठीक ना। अपलोड मतलब चढ़ाया जाता है। अब जो है इतिहास से स्टार्ट हो रहा है विनोद बाबू, आप ही से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अरे आप नहीं पढ़िएगा ना तो क्या ही बोले। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है यह किसके समर्थन में किया था? ये अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में किया था। और ये हुआ कब था? 1918 में। और इसी में गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाए थे? सुन लीजिए कर नहीं आंदोलन जो है ये चलाने वाले इसी आंदोलन में चलाए थे। और इसी में पहली बार भूख हड़ताल जो है गांधी जी 1918 में किए थे। और अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद हुआ था गुजरात के खेरा जिला में खेरा आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, और इसी में जो है गुजरात के खेरा जिले में ही जो है कर नहीं आंदोलन जो है इसी में चलाया गया था। आगे बताइएगा रोलेक्ट एक्ट इसको कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1919 को। और 13 अप्रैल की बात जो आप बोल रहे हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का है, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो जलियांवाला रोलेक्ट एक्ट को जो है किस और अन्य नाम से जाना जाता है? काला कानून या बिना अपील या बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो है गांधी जी पूरे देश में व्यापी हड़ताल कब किए थे? ये 6 अप्रैल 1919 को किए थे। यानी 19 मार्च को ये क्या कहते हैं लागू हुआ था और 6 अप्रैल को गांधी जी पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल किए थे, उसको लागू नहीं होने के विरोध में किए थे, ठीक ना। आगे बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसमें किसकी गिरफ्तारी के विरोध में
मांग किया गया था? ये डॉक्टर सत्य मलिक ने सर, सत्यपाल मलिक तो ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में जो है ये जलियांवाला बाग में सभी लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे और उसमें सहयोग कौन किया था? हंसराज जो है भारतीय होते हुए भी क्या किया था, जाके अंग्रेज को बोला था और वो जो है गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर जो है वो जाके क्या कहते गोली चलाने का आदेश दिया था और उसमें जो है सिर्फ बच गए थे, कौन बच गए थे? ऑर्डर ओ डायर दिए थे जी जी, आरएएच चलाए थे और ओ डायर ऑर्डर देने वाले थे और गोली मारे थे ना उधम सिंह, ये ओ डायर को ही गोली मारे थे। आगे बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का समिति आया था जांच करने के लिए, अंग्रेज की तरफ से कौन सी कमेटी आई थी? हंटर कमेटी आई थी। इसमें हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? इसमें जो है ना हंटर 5 गो अंग्रेज थे और 3 गो भारतीय थे, ठीक ना। आगे बताइएगा, इसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है अंग्रेज के हिसाब से कितने व्यक्ति मारे थे? 379 व्यक्ति मारे थे, लेकिन अंग्रेज के क्या कहते हैं कांग्रेस के हिसाब से 1000 व्यक्ति मारे थे। और गांधी जी जो है ना, यही कांग्रेस का हंटर आयोग आया था, इसी में गांधी जी बोले थे कि यह जो है अंग्रेजों के द्वारा पन्ने दर पन्ना लीपापोती जो है वो कर दिया गया, यही आयोग पर बोले थे, हंटर आयोग पर ही बात बोले थे, ठीक ना। और गांधी जी जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है अपना स्टार्ट किए, उसमें बताए थे कि लगभग जो है 1000 व्यक्ति जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनका जो है मृत्यु मानी शहीद हुए हैं। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि शंकर नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किससे इस्तीफा दे दिया था? ये कार्यकारिणी पद से वो जो है परिषद से इस्तीफा दे दिए थे, शंकर नायर दे दिए थे। और राय बहादुर की बात आप बोल रहे हैं राजीव बाबू, ये जमुना लाल बजाज जो राय बहादुर पद से अपना इस्तीफा दे दिए थे। सुन लीजिए, उसमें महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि दिए थे और नाइटहुड की उपाधि जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर यानी सर की उपाधि वह जो है वो वापस कर दिए थे। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये तो बोल ही दिए तुरंत अभी। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी किस व्यक्ति, क्या बात कर रहे हैं बताइए? वो जल्ली नामक व्यक्ति की कभी क्या होती थी? संपत्ति हुआ करती थी, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन? ये पूरे देश में खिलाफत का आंदोलन जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है जो 23 नवंबर 1919 को जो है गांधी जी जो है किसको एक साथ करके जो है कॉन्फ्रेंस की बैठक किए थे? हिंदू और मुस्लिम को जो है, मतलब खिलाफत आंदोलन हुआ था ना, उसमें हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो गया था फिर से, और उसको बैठ के एक बार फिर से मीटिंग करने का काम गांधी जी किए थे। ये किए थे 23 नवंबर 1919 को किए थे, ठीक है ना, क्योंकि 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश पूरे भारत में जो है खिलाफत दिवस जो है ये मनाया गया था, ठीक। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। ये कब स्टार्ट किए थे? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। और असहयोग आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार होने वाली कोई महिला थी, उसका नाम बताइएगा। ये बसंती देवी थी, ठीक है ना। बसंती देवी जो थी ये पहली बार गिरफ्तार हुई थी असहयोग आंदोलन से, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, और इसमें पहली बार नेता जो गिरफ्तार हुए थे वो कौन नेता गिरफ्तार हुए थे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो ये नेता में गिरफ्तार हुए थे। और अशफाक उल्लाह खान जो है ये आपको 1925 का जो हुआ था काकोरी हत्याकांड, काकोरी ट्रेन डकैती, उसमें संभवतः प्रथम मुस्लिम जो है उनको फांसी दिया गया था, अशफाक उल्लाह खान को दिया गया था, ठीक ना। आगे बताइएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल, ये तीनों व्यक्ति जो थे ये असहयोग आंदोलन से खुश थे? ये सभी खुश नहीं थे इससे, ठीक ना। और इसके बाद ये कांग्रेस को क्या किए थे? छोड़ दिए थे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आगे बताएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्र को जलाया गया था, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोले थे? यह जो है क्या हो रहा है, भारत के साथ जो ये निष्ठुरता की बर्बादी हो रही है। आगे बताएगा, अगला क्वेश्चन है चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है ना। इसमें बताइएगा, इसमें कितने क्या हुआ? 5/2/1922 को हुआ था, ऐसे याद रखिए। 5 फरवरी 1922 को ये हत्या क्या कहते हैं ये घटना हुआ था। और इसमें कितने व्यक्ति को जला दिया गया था? इसमें 22 पुलिसकर्मी थे, जिसमें 21 पुलिसकर्मी और एगो थानेदार जो था उसको जला दिया गया था। और इसके कारण जिस समय जलाया गया था उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे, ठीक है ना। उस समय गांधी जी बारदोली घूम रहे थे, ठीक है ना, अपने घर पर थे उस समय। और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिए थे? ये उसके ठीक 6 दिन बाद 11
11 फरवरी 1922 को जो ये क्या कर लिए थे, उसको वापस ले लिए थे। ठीक है ना। आगे बताएगा 1922 में ही जो है गांधी जी को उसके बाद जो क्या कर दिया था, जेल कर दिया गया था। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। उस समय 6 साल के लिए गांधी जी को जेल कर दिया था, लेकिन उनका तबीयत जो अस्वस्थ होने के कारण जो इनको कब रिहा कर दिया गया था? 1924 में उनको जो है रिहा कर दिया गया था। ठीक है ना। और रिहा होते ही क्या किए थे? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता का वो अध्यक्षता किए थे 1924 में। और गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कितने बार किए हैं? केवल और केवल एक बार अध्यक्षता किए थे। बेलगांव जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, वो किए थे 1924 में। ठीक है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो है मेवाड़ भील आंदोलन के नेता थे। आगे बताएगा 1923 में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू किसकी स्थापना किए थे? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। और इसमें CR दास जो क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। ठीक है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि 1924 में जो है किसकी स्थापना किया गया था? HRA की स्थापना करने वाले कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल इसकी स्थापना करने वाले थे। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। और उसके ठीक 4 साल के बाद जो है HSRA की स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी? 1928 में। और इसको स्थापना करने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के सहयोग से जो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह स्थापना का वो कहाँ हुआ था? ये दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में हुआ था, जिसका अभी नवीनतम नाम क्या हो चुका है? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। कोई दिक्कत? आगे बताया क्वेश्चन है कि इसके बाद हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। यह कब हुआ था आपको? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। और काकोरी ट्रेन डकैती में जो है उसका नया नाम अब क्या हो चुका है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और काकोरी ट्रेन एक्शन जो है किस सरकार में हुआ? ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार के जो है समय में जो है कांग्रेस का क्या कहते हैं, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, जग जाइए आप। अगला क्वेश्चन बताइए, आप ही से क्वेश्चन है जो इस समय जो है ये ट्रेन जो है आपको कहाँ से कहाँ लौट रही थी? ये सहारनपुर से लखनऊ जो है ये जा रही थी। 8 डाउन ट्रेन थी। और इसमें जो है काकोरी का खजाना जो है वो क्या कहते हैं? भरा हुआ। काकोरी ट्रेन जंक्शन पर काकोरी ट्रेन स्टेशन था, उसमें खजाना भरा हुआ था। और उसमें जो है लूट लिया गया था। ठीक ना। और लूटने के बाद जो है ये लूटने का जो सबसे विचार जो किनके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। और राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें सबसे पहले क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दिया गया था? ये आपको गोरखपुर के जेल में दिया गया था। ठीक ना। और राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो कि एक हाथ में गीता लेके और यह कहते हुए फांसी पर चढ़ गए थे कि मैं जो है राज्य की पतन की इच्छा रखता हूँ। कोई दिक्कत? आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है जो इसमें संभवतः कौन ऐसे प्रथम मुस्लिम थे जिनको फांसी चढ़ाया गया था? अशफाक उल्लाह खां। विनोद जी बोलिए। अशफाक उल्लाह खां बोल दिए। अशफाक उल्लाह खां जो है इनको संभवतः जो है पहली बार जो मुस्लिम में फांसी दिया गया था। ठीक है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन है जो श्वेत कमीशन जो ये कब आया था? श्वेत कमीशन 1927 में बना था। और ये बनाने वाले कौन थे? क्या हुआ? वही हुआ श्वेत कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन या आपको क्या कहते हैं उसको साइमन कमीशन कहा जाता है। देखिए ये श्वेत कमीशन यानी साइमन कमीशन जो 1927 में बना था, आपको ब्रिटेन में बना था। और बनाने वाले थे बर्कन हेड। ठीक ना। 1927 में बनाया गया था और बर्कन हेड बनाए थे। और ये भारत आया कब था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन क्या हुआ था? भारत आया। भारत में पहली बार मुंबई आया था। और लाहौर में इसका विरोध करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय और भगत सिंह के सहयोग से इनका विरोध किया गया था। इसमें लाला लाजपत राय को जो है मार लाठी से कपार फाड़ दिया गया। और उसके बाद उनकी क्या हो गई थी? वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला कौन लिए थे? भगत सिंह लिए थे। भगत सिंह और सुखदेव जो है किसको मार दिए थे? ये सॉन्डर्स को जो है गोली मार के हत्या कर दिए थे। मारने गए थे स्कॉट को, लेकिन स्कॉट उस समय थाना में नहीं था। उस समय निकला उस समय अंदर से सॉन्डर्स। बस देख पहचानते तो थे कौन हल्ला किया कौन नहीं किया, बस जो आगे में उसको चिपका दिए। ठीक ना। और उसको मार दिए थे। ठीक ना। और उसके मारने के बाद, मारने से पहले जो पर्चा में लिखे हुए थे स्कॉट को मारना है, लेकिन जब मार दिया सॉन्डर्स को तो पता चला ये तो सॉन्डर्स मर गया। तो सारे पर्चा पे सॉन्डर्स को स्कॉट का नाम काट के सॉन्डर्स लिखे और पूरा क्या कहते हैं पूरे लाहौर में चिपका दिए थे कि हमने जो लाला लाजपत राय का बदला जो है स्कॉट को काट के सॉन्डर्स को मार के उसका बदला ले लिया है। तब उसके बाद स्कॉट वहाँ से भाग गया। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट जो है नेहरू रिपोर्ट यह कब बना था? 1928 में बना था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि
साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, उनका नाम दिएगा। जस्टिस पार्टी और पंजाब पार्टी। ये पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो है, ये दोनों जो है साइमन कमीशन की पार्टी हो के पार्टी में जो है ना सपोर्ट किए थे। और एक ऐसे भारतीय का नाम बताइए जो साइमन कमीशन का सपोर्ट किए थे। ये थे अपने भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति जो साइमन कमीशन का सपोर्ट किए थे। और पार्टी की बात करेंगे तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियन पार्टी जो है ये इसका सहयोग किया था। आगे बताएगा, ये पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है ये बम कौन फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ये कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कोई दिक्कत? आगे बताएगा क्वेश्चन है। अब ये खत्म हो गया, मतलब होमवर्क में जो दिया गया था उसको पूरा कर दिया गया है। अब जो है आपको लुसेंट सामान्य ज्ञान के साथ जो भूगोल है उसको भूगोल को करते हैं। बताया गया क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट जो है इसकी किनके तत्कालिक नाम में पड़ा था? माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है ना। माउंट मतलब पहाड़ होता है, लेकिन उनका वो जो है इसका खोज मतलब किए थे, इसलिए जॉर्ज एवरेस्ट जो है इसका पहले पता लगाए थे, स्थिति का पता लगाए थे जॉर्ज एवरेस्ट। इसलिए उनके नाम के सम्मान में जो उसका नाम क्या पड़ गया? माउंट एवरेस्ट। और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमा था। उसका ऊंचाई कितना है? 8848 या 50 दोनों देता है। आगे बताया गया क्वेश्चन है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े थे? ये तंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। ये कब चढ़े थे? 1953 में चढ़े थे। ये दोनों पुरुष चढ़े थे। और महिला में कौन चढ़ी थी? जुंको तेवई। ये आपको चढ़ी थी 1975 में चढ़ी थी, ठीक है ना। और उसके बाद जो भारत की तरफ से कौन चढ़ी थी? बछेंद्री पाल। ये चढ़ी थी 1984 में चढ़ी थी। 1984 में चढ़ी थी। और उसके बाद बिना ऑक्सीजन में कौन चढ़े थे? भूदौड़ जी जो है बिना ऑक्सीजन को ये भी चढ़े थे 1984 में ही पड़े थे। और विकलांग में कौन चढ़े थे? सुन लीजिए, हाँ अमेरिका की है वो जो है ना, मतलब विकलांग व्यक्ति थे। वाइट टेकर मतलब कृत्रिम टांग लगा के जो है टेकर साहब गए थे। वो विकलांग होते हुए जो है ना, मतलब कृत्रिम रूप से टांग लगा के एवरेस्ट पे जब चढ़ सकते हैं तो सो सकते हैं। इधर आगे बताया क्वेश्चन है कि एशिया का में सबसे बड़ा सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? जावा। ये कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। आगे बताया क्वेश्चन है, जो एशिया में सर्वाधिक जूट जो है, जूट और गन्ना। जूट में अब भारत हो गया है, गन्ना में ब्राजील है, समझे। ये पुराना डाटा है और एशिया में है ये, ठीक है। तब एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो है कहाँ किस देश में हुआ है? जापान में हुआ है। आगे बताया क्वेश्चन है कि एशिया का देश जो है इसमें कौन सा देश जो है जिसमें तंबाकू, गेहूं और चावल प्रथम स्थान पे है? चीन। जो तीनों स्थान में, तीनों उत्पादन में जो है ये प्रथम स्थान पे, ठीक है ना। चीन है, चीन। आगे बताया गया क्वेश्चन है, जो एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश कौन था? ये थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मुद्रा बहुत हो जाएगा। आगे बताएगा एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो जो एशिया का सबसे गर्म स्थान होता है, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोशियांश, जो ये कहाँ पड़ता है? साइबेरिया में पड़ता है, ठीक है। और बताएगा मोहनजोदड़ो में तापमान कितना रहता है? 53.5 जो ये वहाँ का जो है डिग्री सेल्सियस में तापमान रहता है, अधिक से अधिक। और कम से कम यहाँ बरखोशियान में कितना रहता है? -69 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ रहता है, ठीक ना। इसलिए बरखोयांश को जो है पृथ्वी का क्या कहा जाता है? शीत ध्रुव जो है बरखोयांश को कहा जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है? सुएज नहर है, ठीक ना। आप नहर की कात में ही अभी सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? है ये ना, फुमियो किशिदा है। आपके पीछे वाला जवाब ले रहे थे। आगे बताया क्वेश्चन है कि जापान के नागासाकी जो है शहर किस द्वीप पे स्थित है? ये जापान का नागासाकी क्यूशू द्वीप पर है। और राजधानी जो है ना आपको टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक ना। नागासाकी जो है ये क्यूशू द्वीप पर है और उसका राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर। और नागासाकी पे बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त को क्या गिराया था? उनका फाइटमैन उसका कोड दिया गया था, ठीक है ना। आगे बताया क्वेश्चन है कि बोरिंग जल संधि जो है किस रेखा के समांतर है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो समांतर है वो कौन सी संधि है? बोरिंग जल संधि है, ठीक है। आगे बताया क्वेश्चन है कि विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान में। आगे बताएगा म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापिता। म्यांमार की राजधानी नापिता है। और यह सब जो है आपको बाहर पूर्वी राष्ट्र से सबसे सीमा बनाता है म्यांमार ही बनाता है।
आगे बताएगा स्वर्णिम त्रिभुज में कितने देश आते हैं? 3 गो देश आते हैं, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं, ठीक ना, म्यांमार आते हैं। आगे बताएगा क्वेश्चन है, अफ्रीका कल बताएंगे, अफ्रीका कल स्टार्ट करेंगे। अब जो है आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और किस भाग में पड़ता है ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं विनोद बाबू। आगे बताए, अगला क्वेश्चन आप ही से है, देखिए भारतीय संविधान में कितना भाग है अभी? 22 भाग है, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये किस में लिखा गया है? भाग 1 अनुच्छेद कितना से कितना? 1 से लेके 4 तक हो जाएगा। बताइएगा नागरिकता किस अनुच्छेद में है? भाग किस में है? नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 हो जाएगा और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताएगा डीपीएसपी, इसको नीति निरूपक तत्व भी कहा गया, ये भाग 4 में हो जाएगा और अनुच्छेद 36 से 51 में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समिति किस भाग में आता है? ये भाग 9 का बी, भाग 9 का बी में जो सहकारी समिति आता है और नगर पालिका किस में आता है? 9 का 1 में नगर पालिका और 9 के बी में सहकारी समिति आता है। बताइएगा निर्वाचन किस में आता है? भाग 15 में आता है। राजभाषा किस में आता है? भाग बताइएगा, भाग 17 में आता है। अनुच्छेद की बात आपसे बाद में किया जाएगा। आगे बताइएगा प्रकीर्णन किस में आता है? प्रकीर्णन 19 में आता है, ठीक ना, और 20 में आपको संविधान संशोधन आता है। बताइएगा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5, इसमें संघ की बात चर्चा किया गया है। भाग 5 में जो है संघ की चर्चा किया गया और ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। और बताइएगा भाग 6 में किसकी चर्चा किया गया है? राज्य का चर्चा किया गया है। और भाग 7 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। बताइएगा पंचायत की चर्चा किस भाग में किया गया है? 9 में किया गया। और पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 के तहत जो है आपको अनुच्छेद पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है संघ जो है, संघ यह किस अनुच्छेद में आता है? कितने से कितना में? संघ 52 से लेके 151 तक आता है। 52 से 151 हो जाएगा। और राज्य जो कितना से कितना में आता है? 152 से लेके 237 तक आता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अधिकरण जो है, अधिकरण यह किस भाग में आता है? अधिकरण जो है आपको ये 14 का 1 में आता है, ठीक ना। और आपात उपबंध किस में आता है? आपात उपबंध ये ठीक है, ये 18 में आता है। और आपात उपबंध का अनुच्छेद कितना से कितना हो जाएगा? 352 से लेके 360। इसमें 3 प्रकार का आपातकाल की वर्णन किया गया है। पहला हो जाएगा राष्ट्रपति वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा आपको 360 वाला वित्तीय आपात हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो राज्यों का पुनर्गठन, इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए भाषाई आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन सा था? ये आंध्र प्रदेश में था। और यह किन की आमरण अनशन के बाद इनका गठन किया गया था? ये आपको राम लुल्लू की मृत्यु जो है उनके 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जो है 58 दिन है, 58 दिन के, हाँ 1952 में मरे थे ये। उनके 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जो है 1952 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं आपको ये क्या हुए थे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मजबूर होकर क्या किए थे इसको? 1953 में जो है 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर जो है ये पहला राज्य का गठन किया गया था, ठीक ना। ये चर्चा संविधान सभा में रखा गया था जो भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाए, लेकिन इस चर्चा को निरस्त कर दिया गया। और यह जो है उस समय के क्या कहते हैं अवकाश प्राप्त जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सीपी धर, एसके धर थे। उनकी अध्यक्षता में कहा गया था कि भारत में जो है भाषा आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। इसके बाद जो है ये राम लल्लू आमरण अनशन करने लगे कि नहीं हम राज्य को जो है निर्माण करिए के रहेंगे। लेकिन इस सब जो है क्या किए थे, इनका जो है जिसमें नेहरू, पटेल और सीतारामैया जो थे, इनको क्या इनके रिक्वेस्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद जो है ये कर दिए थे। उसके बाद आमरण अनशन और उसकी मृत्यु के बाद ही जो है जवाहरलाल नेहरू मजबूर होकर क्या किए थे, उसकी आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना किए थे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष कौन बने थे? ये फजल अली बने थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है
यह जो है इसमें यह अधिनियम कब आया था? ये 1956 में अधिनियम आया था, ठीक ना। और इसका गठन जो है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो 1953 में किया गया था, लेकिन आयोग आया था ये 1956 में आया था। और इसमें जिसमें आया था उसमें कितने राज्य और यूटी की स्थापना की गई थी? 14 गो राज्य और 6 गो यूटी की स्थापना किया गया। उसके बाद जैसे जनसंख्या बढ़ता गया उसमें से काट के छट के जो है बना दिया गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है, देखिए आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, 1 मई हुई। महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 में हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। हरियाणा की 1966 में हुई थी। HP की स्थापना, ये आपको HP जो है आपको 25 जनवरी 1971 को हुई थी। मेघालय, मणिपुर और मिजोरम तीन होगा। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये तीनों जो है 1972 में। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की 1987 में 3 राज्य का हुआ था, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये तीनों का 1987 में हुआ था। बताइएगा 25वां राज्य कौन बना था? गोवा ही बना था, और यह जो है 1987 में इसका गठन किया गया था। बताइएगा 26वां राज्य कौन बना था? छत्तीसगढ़। देखिए 26, 27 और 28 ये तीनों का गठन जो है आपको 2000 में हुआ है। 1, 9 और 15 को हुआ है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 हुआ था, और उसके बाद हुआ था आपको छत्तीसगढ़ के बाद हुआ था इसके बाद उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और उसके बाद हुआ था झारखंड का 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद बना था तेलंगाना, जो कि नवीनतम राज्य बना है, 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 का जो इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो आपने। अब वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद जो करंट अफेयर में दिया गया था राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट होमवर्क हो जाएगा। इसको ख़त्म करके बाकी जो प्रोसेस चलता आ रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो सिलसिला स्टार्ट किया जाएगा। बताइएगा, अभी तुरंत ही राजधानी की चर्चा किए हैं, राज्य पूछ लिए हैं, राजधानी बताइएगा, स्थापना तो पूछ ही लिए हैं। बताइएगा विनोद जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? KT पटनायक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल वहाँ के KT पटनायक, जो वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। वहाँ के नवीनतम राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बने हैं, ठीक है, एकदम लल्लू तल्लू से याद रखिए। बताइए नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। और इसका जो है बताइएगा नागालैंड का जो है यह राज्यपाल कौन है? अभी ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। बताइए मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। सिक्किम की राजधानी बताइएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। और दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दमन। दादर और नगर हवेली की राजधानी दमन है। देखिए एक स्पीड बनते आ रहा था, उसको हमने तोड़ दिया यहाँ पे आके, ठीक है ना। आगे बताइएगा दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है। और लेह में कितने जिले हैं? लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले। कौन कौन है? लेह और कारगिल। सिर्फ और सिर्फ वहाँ 2 ही जिला है, ठीक ना। आगे बताइएगा अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। बताइए केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। आगे बताइएगा मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? ये 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था इसका, छत्तीसगढ़ का। 1 नवंबर न होगा, 1 नवंबर जो है 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके नवीनतम मुख्यमंत्री बने कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय जो है यहाँ के नवीनतम मुख्यमंत्री बने। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? BV हरिश्चंद्रन। विश्वभूषण नहीं, BV हरिश्चंद्रन जो है यहाँ के कौन है? राज्यपाल है, ठीक है ना। आगे बताइए क्वेश्चन है, क्या पूछ ले आप? सब याद है आपको?
बताइएगा तेलंगाना के है, तेलंगाना के राज्यपाल है जो नवीनतम अभी प्रभार में आए, कौन आए हैं? रेवंत रेड्डी है ना, वहाँ के राज्यपाल जो है आपको सीवी आनंद बोस। इसमें नहीं दिए, पुराना किताब है। सीवी आनंद बोस जो ना, ये पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त प्रभार जो इनको दिया गया है, क्योंकि सीबीआई के वहाँ के जो राज्यपाल थे तमिल साई सुंदरराजन, वो अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे, ठीक ना। हाँ, इसलिए वो क्या हुए थे, इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुए थे, ये इस्तीफा दे दिए थे। और वहाँ के जो है सीवी आनंद बोस जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, वो इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ठीक है ना। ये अपडेटेड क्वेश्चन है, आपके सामने साझा कर दिया गया है। आगे बताया क्वेश्चन है, जो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और यह बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी, ठीक ना। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 को हुई थी। बताएगा उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की भुवनेश्वर राजधानी हो जाएगा इसका। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर किस सिटी के नाम जाता है? गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जो है जयपुर जाना जाता है। आगे बताइएगा महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है रमेश बैस हो जाएंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और उड़ीसा के राज्यपाल चेंज हुए, वो नवीनतम राज्यपाल बने, वो कौन है? उड़ीसा के रघुवर दास बने हैं। और यहाँ के राज्य मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही ओल्डेस्ट मैन नवीन पटनायक हो जाएंगे। अगले बार वही बनेंगे। आगे बताइए तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी। और तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? ये 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। आगे 26 जनवरी को। आगे बताइएगा कि जम्मू कश्मीर को जो यूटी के रूप में कब अपनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को जो यूटी के रूप में अपनाया गया था। बताइएगा दादर और नगर हवेली को अपनाया गया था? ये इसको 26 जनवरी 2020 में इसको जो है अपनाया गया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो लक्षद्वीप को कब अपनाया गया था? लक्षद्वीप को इसको 1956 में अपनाया गया था, ठीक है ना। लक्षद्वीप को 1956 में अपनाया गया था। और लक्षद्वीप के वहाँ के राज्यपाल जो है प्रफुल्ल पटेल अति प्रभार में है वो। तो बाकी पूरा क्लास खत्म, मतलब वीडियो जो भी होमवर्क दिया गया था उसको पूरा करा दिया गया है। बाकी क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, तो ये गलत बात है दोस्तों, कि आप लोग के लिए इतना सब कुछ किया जाता है। देखिए रहे होंगे शुरू में कोई और क्लास ले रहा है, लास्ट में कोई और ले रहा है, बोलते बोलते जो ना ये पूरा कल्ला और जबरा जिसको कहते हैं वो पूरा दर्द करने लगता है, ठीक है ना। ये अंदर की बात है जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं अभी। अब बताइएगा जो कल के लिए क्वेश्चन है, आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और थोड़ा सा जिस प्रकार कल जो है आज आप लोग जो है थोड़ा सा समझने में हेरा फेरी हो गया, तो समझ के ही क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिएगा। वैसे कुछ व्यक्ति का साथी का जवाब सही भी आता है, और बाकी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सिर्फ गूगल को देखते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में आप पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद जो है जवाब दिया कीजिएगा, तो ये उससे भी और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो कल के लिए क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से। चूहा, इसको जानते भी होंगे, देखे भी होंगे और आपके घर में पाया भी जाता होगा। चूहा, जिसमें रैट, जिसमें ब्रैकेट में रैट बोल देते हैं, चूहा यानी रैट, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बताना है। जैसे चूहा दुगो होता है, वो माउस होता है, वो रैट होता है, लेकिन लूसेंट के हिसाब से चूहा जिसमें रैट होता है, रैट RAT रैट, चूहा रैट में गुणसूत्रों की संख्या जो है ये कितनी होगी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को जो है एक ही वीडियो से जो है पूरे रामबाण की तरह जो है फायदा होने वाला है। बाकी अभी एग्जामों का सीरीज चल रहा है, सभी एग्जाम के लिए वीडियो जो है आपको इसमें सभी चीज़ों को कवर किया जाता है। इसमें साइंस हो, उसके बाद लूसेंट भी है, उसके बाद लूसेंट के साथ साथ स्पार्क पब्लिकेशन भी चलता है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर शुरू में भी चलता है, डेली करंट अफेयर, और लास्ट में जो है आपको SPD से करंट अफेयर भी कराया जाता है। बाकी सब कुछ ठीक ही है। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।